हेलो एवरीवन, इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा, एक बार मुझसे भी पढ़कर देखिए। एमकेओ, स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी। एमकेओ क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। बच्चे देखिए, जो आपको सिखाने वाला है इसमें वो ज़्यादा ज्ञान रखता है। सिखाने वाला क्या रखता है? ज़्यादा ज्ञान रखता है। जैसे आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, कोई छोटा भाई बहन भी हो सकता है, या फिर कंप्यूटर या इंटरनेट। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखना है, उसे बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO। ठीक है, इसमें आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि जो सिखाने वाला है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। और स्कैफोल्डिंग की बात करूँ, जो मदद आपको बाहर से मिलेगी, मतलब कि सीखने के दौरान MKO जो देगा आपको हेल्प देगा, लेकिन वो हेल्प जो होगी अस्थायी होगी। अस्थायी सहायता बोल सकते हैं आप इसको, यानी सीखने के दौरान MKO द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। कैसे? मान लीजिए आप किसी बच्चे को वर्णमाला सिखाते हैं, जब आप धीरे धीरे उसको हाथ से लिखना सिखाते हैं, हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे सीख जाता है तो वो हाथ हटा लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि पहले मैंने तुझे 1 डॉट लगा 2 डॉट लगा कर दी थी, अब 1 डॉट पे करना शुरू कर दो। यानी आपने फिर उस धीरे धीरे आप डॉट भी हटाना शुरू कर देते हो, आप लाइन कहते हो अब अपने आप लिख के दिखा। तो वही। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए पापा बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन जब बच्चा चलना सीख जाता है तो पापा अपना वो हाथ धीरे धीरे पीछे हटाने लग जाते हैं। तो आपने स्कैफोल्डिंग इस तरीके से ध्यान रखना है। यानी जब मेन बात यह है कि मान लीजिए जब बच्चा किसी भी कार्य में अटक गया तो उसे संकेत देना, सुराग देना, या उस समस्या का एक हिस्सा जो है हल करके देना, तो उसे ही कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा जेडपीडी। देखिए जेडपीडी का है मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी, और क्या बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? निकटतम विकास क्षेत्र, यानी जो बिल्कुल समीप से। कैसे? जब एक बच्चा साइकिल के पैडल जो होते हैं मारना जानता है, ठीक है, बच्चा जो है, ये ध्यान से सुनना कि बच्चा एक साइकिल के पैडल तो मारना जानता है, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पाता, वो संतुलन नहीं बना पाता। लेकिन पापा की हेल्प से वो संतुलन बनाना सीख जाता है। क्या सीख जाता है? आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो साइकिल के पैडल मारना तो जानता है, पैडल मारना जानता है, लेकिन संतुलन नहीं बना पाता। लेकिन क्या नहीं कर पाता? लेकिन संतुलन नहीं बना पाता। ठीक है ना? लेकिन संतुलन नहीं बना पाता, और पापा की हेल्प से और पिता की मदद से वह यह सीख जाता है। पिता की मदद से वह संतुलन बनाना जो है सीख जाता है। तो यही होता है हमारा जेडपीडी। यह मतलब जो इस संतुलन सीखने का दायरा है, इस संतुलन तक वो कैसे पहुंचा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? जेडपीडी। आप लिख सकते हैं यह संतुलन सीखने का दायरा, जो उसने इस दौरान सीखा उसका दायरा ही जेडपीडी है। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको 3 चीजें बताई, MKO, स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी। एक बार एग्जाम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे एक बच्चा है, ये क्या है? ए क्या है? ये खुद की हेल्प से कर सकता है, मतलब कि बच्चा यहाँ पे खुद कर सकता है। चाइल्ड कैन डू अलोन। बच्चा यहाँ पे खुद कर सकता है, अलोन यानी अकेले कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है ये जो बीच का एरिया है, ये वाला, ये क्या है? तो मैंने आपको ये बताया कि जेडपीडी यहाँ पे बताया मैंने कि इसमें बच्चा हेल्प के साथ सीखता है। और ये बी में बताया कि बच्चा यहाँ पे ये जो बीच वाला एरिया है जेडपीडी, यहाँ पे हेल्प चाहिए बच्चे को। बच्चा अपनी हेल्प से पैडल मारना तो सीख रहा है साइकिल का, लेकिन वो संतुलन नहीं बना पा रहा। और इसी संतुलन के दायरे को, जहाँ पे बच्चा A से B तक पहुंच गया, इसी को बोलते हैं हम, इसके बीच वाले को बोलते हैं हम जेडपीडी। और बी होता है यहाँ पे बच्चा किसी की हेल्प जब मिल जाए वो तब भी नहीं कर पाता, और यहाँ पे वो अकेले भी कर लेता है, खुद से भी काम कर लेता है। तो आपको ये तीनों चीजें समझ आई हो तो एक बार और अच्छे से पढ़ लेना इसको, वीडियो को 2 बार देखें तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। बहुत सारी वीडियोस मैंने CDP की अपलोड कर रखी हैं, बहुत सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हैं। आप एक बार जरूर विजिट करें प्लेलिस्ट को। और जो बच्चे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं, मैंने हरियाणा जीके की 5000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, उसे भी जरूर समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।